नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, पिछले 2-4 दिनों से किरडोली सीकर की गवर्नमेंट स्कूल की एक प्रिंसिपल मैडम का वीडियो खूब वायरल हो रखा है और शायद आपने देखा होगा, सुना होगा। चलिए आज एक बार फिर से इसी मुद्दे पे हम खुल के चर्चा करने वाले हैं और इसकी सत्यता की जांच करने वाले। आखिरकार वो प्रिंसिपल मैडम है क्यों गिड़गिड़ाई, क्यों रोई और किसके लिए रोई? आखिरकार गांव वालों ने इस स्कूल पे तालाबंदी क्यों की और किसके लिए की? आखिरकार इस स्कूल के बच्चों ने मैडम पे क्या क्या आरोप लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? गांव वालों ने क्या आरोप लगाए हैं, क्यों लगाए हैं? क्या सही है, क्या गलत है? बहुत सारी बातें, इन बातों की आज इस वीडियो में हम सत्यता की जांच करेंगे। देखिए, आपको बताना चाहूंगा, वीडियो में मैं साथ साथ में आपको वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा, मेरी राय भी आपके साथ शेयर करूंगा और उसके बाद आपको अपनी राय है वो शेयर करना है। चलिए सबसे पहले तो ये वीडियो क्लिप है, आप देख लीजिए। ट्रांसफर करा दो। प्रिंसिपल मैडम कुसुम लता जी का ये कहना है कि भले ही मेरा ट्रांसफर करवा दो, मैं बदलने वाली नहीं हूं। अब जैसे लोगों ने ये वीडियो क्लिप देखी तो भैया यहाँ पे प्रिंसिपल मैडम पे भी कई आरोप हैं वो लगने लगे, लेकिन इसकी हकीकत और सच्चाई कुछ और ही है। मामला यह है कि देखिएगा, जो किरडोली की सरकारी स्कूल है, इस स्कूल के अंदर जो भी स्टाफ हैं या बच्चे हैं वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे थे नियमानुसार, और इस मैडम ने कुछ पाबंदियां लगा दी उन पे, और पाबंदियां लगाने के बाद ये बवाल है वो खड़ा हो गया। मैडम का यह भी कहना है कि जब सरकार के द्वारा हमें लाख सवा लाख की तनख्वाह दी जाती है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम है बैठकर स्कूल में नहीं जाएं, हमारी जिम्मेदारियों को निभाएं। उन्होंने ये कहा है उन स्टाफ को कि हमारे पास तो देखिए फिलहाल 85 बच्चे हैं, जब तक स्कूल में 500 बच्चे नहीं आ जाएं तो ऐरी गैरी शिकायतें लेके मेरे पास मत आएगा कि आज मेरा कोहनी टूट गई, आज मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा। 2 लाख रुपए लेकर सोते रहते हैं यहाँ पर, अंदर साइन करते हैं, घर चले जाते हैं। 1 तारीख को तनख्वाह मैंने कल एक आदेश निकाला, उसमें मैंने सिर्फ इतना लिखा, मैंने कहा सरकार हमको मोटी तनख्वाह देती है, 1.5 लाख रुपए, सवा लाख रुपए ये तनख्वाह देती है। हमारे पास में 50 बच्चे अगर यहाँ नहीं है तो हम तनख्वाह लेने के अधिकारी नहीं है। मेरे पास एक मैडम आई, नाम नहीं बताऊंगी, बोली मेरे पास बहुत काम है, शिव भगवान जी गिर गए तो बोले पोशार मैं बनाऊंगी क्या? मैंने कहा मैडम बहुत काम है, आप मुझे ये बताओ आपके पास में काम है तो आप बताओ आपके पास बच्चे कितने हैं? उसने कहा 1। भगवान कसम, मुझे मेरे रब की कसम, मेरे एक बेटी है, उसकी कसम 1 बच्चे को पढ़ाती है पूरे दिन में, और वो काम बीची बाबा, और आप उसके लिए ताली बजा रहे हो यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे देखा जाए तो मैडम की बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले पूरा आजाद रहा करता था और अचानक से उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदियां लगती हैं तो इस तरह के बवाल खड़े हो जाते हैं। तो मेरी राय में यहाँ पे मैडम का कहना बिल्कुल सही बात है। चलिए अब आगे, यहाँ पे सबसे पहले तो बच्चों के क्या आरोप हैं वो आपको दिखाता हूं, फिर गांव वालों के दिखाएंगे, फिर और चर्चा करेंगे। एक बात और आपको बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे जो साथी मेरे बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं तो उनको बताना चाहूंगा, मैं एजुकेशन से रिलेटेड है, गवर्नमेंट योजनाओं से रिलेटेड है, बहुत अलग अलग प्रकार के टॉपिक है उनकी मैं जानकारी देता हूं। अब यहाँ पे वीडियो में आगे जितने भी वीडियो क्लिप है आपको दिखाए जाएंगे, जो भी हमारे सोशल मीडिया कर्मी हैं, जो भी न्यूज रिपोर्टर साथी हैं या जो भी न्यूज चैनल वाले हैं, उनके माध्यम से ये वीडियो क्लिप है मैं आपको दिखा रहा हूं। तो आगे की जितने भी जो वीडियो क्लिप है उनका क्रेडिट है उन्हीं चैनल या उन्हीं रिपोर्टर को देता हूं, और मैं सभी रिपोर्टर साथियों को और हमारे वो सोशल मीडिया के जो साथी हैं जिन्होंने धरातल पर जाके इस सत्यता की जांच लगाई, उनको मैं तहे दिल से वो धन्यवाद देता हूं। देखिए सबसे पहले बच्चों के क्या आरोप हैं उन पे अपन चर्चा कर लेते हैं। बच्चों का ये कहना है कि यहाँ पे मैडम है हमें खेलने नहीं देती। शनिवार को नो बैग डे होता है ना, तो सब बच्चों को खेलने के लिए दिया जाता है, घास पानी के लिए थोड़ी दिया जाता है, हर साफ सफाई करवाओ शनिवार में फिर पढ़ाते हैं। शनिवार को यहाँ पे नो बैग डे होता है, और नो बैग डे का मतलब है कि खेलने देना, लेकिन मैडम हमें खेलने नहीं देती है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहूंगा, नो बैग डे का मतलब ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ खिलाना है। नो बैग डे का मतलब है कि आपको शनिवार के दिन किताबों से दूर रखा जाए और अदर जो एक्टिविटी है वो आपसे करवाई जाए।
वो खिलाया भी जा सकता है, आपको व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जा सकता है, आपको नैतिक ज्ञान भी दिया जा सकता है, आपके कर्तव्य है वो भी बताए जा सकते हैं, स्कूल की अदर एक्टिविटी है वो भी करवाई जा सकती है कि आपको समाज में क्या करना है, जब आप एक बड़े व्यक्ति बन जाओगे जब आपको क्या करना है, कई तरह की एक्टिविटी होती है। नो बैग डे का मतलब और मतलब केवल यहाँ पे है, खेल नहीं होता। मैं उन बच्चों को यह भी कहना चाहूंगा कि देखिए फिलहाल तो यहाँ पे सेशन की शुरुआत हुई है, मात्र 10-15 दिन या 20 दिन हुए हैं स्कूल को लगे हुए, तो यहाँ पे खेलना केवल मात्र आपका एक उद्देश्य नहीं है। अभी जब 1-1.25 महीने की छुट्टी हुई, उन छुट्टियों में आपने खेला ही तो है। कोई माइकल लाल ऐसा आ गया मुझे बता दो कि इन छुट्टियों में मैं घर पे रह के कम से कम 2 घंटे तो पढ़ाऊं, और मेरे ख्याल से कोई नहीं है, क्योंकि इतना अनुभव मुझे है। भैया मेरे घर में भी बच्चे हैं, बच्चों की छुट्टियों में क्या हालात होते हैं, क्या कंडीशन होती है, वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो ऐसे में बच्चों के द्वारा ये लगाया गया जो आरोप है वो सरासर गलत है, क्योंकि फिलहाल आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए स्कूल में भेजा गया, खेलने के लिए नहीं। और नो बैग की जो एक्टिविटी है वो 70 के शुरुआत में नहीं होती है, वो 70 जब शुरू हो जाए उसके बाद होती है 1-2 महीने बाद में, फिर जाके आपको खिलवाया भी जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि खेलना ठीक नहीं, खेलना हमारे शारीरिक विकास के लिए जरूरी है, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि स्कूल में घुसते ही आप गिल्ली डंडा लो और देव बड्डा आप खेलने जाओ। तो ऐसे में मैडम पे ये लगाया गया आरोप है सरासर गलत है, झूठा है। मैं इस आरोप को यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा इन बच्चों का उस मैडम पे ये भी आरोप है कि ये जो मारली मैडम है ना, माना आप और ऑफिस में घुसनी गुन दे रही, ऑफिस में हमें जाने नहीं देती, 6 महीने से हमने ऑफिस में पैर नहीं धरा। तो भैया मैंने एक बात बताओ थे कि तारो काम ऑफिस में बैठन को है कि क्लास में बैठ के पढ़न को है। ऑफिस में नहीं जाने के कई कारण हो सकते हैं, मैं मानता हूं कि आपके सामने कई प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन आपका क्लास टीचर भी है, आपके दूसरे टीचर भी हैं, उनको अपनी समस्या बताओ। अगर वो समस्या आपकी नहीं सुनते हैं फिर आपको प्रिंसिपल ऑफिस में जाना चाहिए। इससे पहले जरूरी नहीं है कि वो ऑफिस आपके लिए है, ऑफिस तो भैया उस स्टाफ के लिए है, उस प्रिंसिपल मैडम के लिए, जहां पर आपकी भविष्य के बारे में चर्चा की जाती है। तो ऐसे में ये मैडम पे लगाया गया आरोप है मेरी तरफ से सरासर मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा इन बच्चों का उस मैडम पे ये भी आरोप है कि उस मैडम की वजह से हमारे जो स्टाफ है यानी टीचर्स आती हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम हो रही है, और उन प्रॉब्लम की वजह से वो हमें पढ़ा नहीं पाते। बात ये स्टाफ को प्रॉब्लम है तभी तो हमें पढ़ा नहीं पा रहे। अरे मेरे प्यारे प्यारे नादान बच्चों, आपको पता है जब यहाँ पे कड़कदार यहाँ पे अधिकारी आएगा और कर्मचारियों पर पाबंदी लगाएगा तो जाहिर सी बात है उनको टेंशन होगी। अब टेंशन वो नहीं है कि आपका भविष्य खराब किया जा रहा है, टेंशन वो है कि उन स्टाफ पे पाबंदियां लगा दी कि भैया आपको क्लास में पढ़ाना है, कहानी नहीं सुनाना है, चुपड़ी चुपड़ी बातें नहीं सुनानी है, क्योंकि फिलहाल कहानियों का समय नहीं है। आजकल की दुनिया डिजिटल दुनिया है, और डिजिटल दुनिया में यदि हम सीखेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा भैया यहीं के ये हो रह जाएंगे। तो ऐसे में स्टाफ को प्रॉब्लम आएगी, तो ये कोई गलत बात नहीं स्टाफ पर पाबंदी लगाना। तो ऐसे में ये आरोप भी आपका झूठा है, गलत है, और इस आरोप को भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा इन बच्चों का उस मैडम पे ये भी आरोप है कि यार जो मारली नई मैडम आई ना, इनको कोई रिजल्ट ही को नहीं आ रहे हो। मार लो जो पुराने प्रिंसिपल हो ना, उनको धुआंधार रिजल्ट आ रहा हो। या मैडम का जो पिछले 6 महीना आई है, 6 महीना को रिजल्ट देखो, और मान लो पुरानी प्रिंसिपल को रिजल्ट देखो, कितना खतरनाक रिजल्ट रहे। तो पढ़ाई के बाद 3 साल पहले प्रिंसिपल थे यहाँ, अभी रिटायरमेंट होके गए, तब आप सबने रिजल्ट देखा, स्कूल का रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा, और 6 महीने आए हुए हैं, अभी रिजल्ट देखा, इस बार का रिजल्ट देखा आपने? जब भी बच्चे का रिजल्ट होता है ना, तो उसके लिए जो प्रिंसिपल है या फिर स्टाफ है, स्कूल है, वो जिम्मेदार नहीं होती, उनकी वजह से रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट आता है बच्चे की वजह से, बच्चे की जो IQ होते हैं ना उसकी वजह से। यहां पे देखिए बच्चे का जो भी रिजल्ट होता है उसमें 70% का हिस्सा यानी 70% की जो मेहनत है उस बच्चे की होती है, मात्र 20% है उस स्टाफ की, टीचर की, स्कूल की होती है। इसके अलावा मात्र 10% का हिस्सा है
उस स्टूडेंट के अभिभावक साथियों का होता है। तो आप ये नहीं कह सकते कि उस मैडम का 6 महीने का रिजल्ट यहाँ पे गलत है। अरे 6 महीने पहले तो सिलेबस भी पूरा हो गया था, कहाँ का ये न्याय है? अरे किसने सिखाया आपको ये बातें हैं? तो टीचर पे रिजल्ट है वो डिपेंड है, वो नहीं करता। तो ऐसे में ये आरोप भी गलत है, झूठा है। इस आरोप को भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा इन बच्चों का इस मैडम पे ये आरोप है, ये कहना है कि मैडम का शासन है, शासन तो चलाएगी ना। मैडम काम करवाती है, वो उनका शासन है, वो चलाएंगी। तो उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि भैया यहाँ शासन मैडम नहीं चलाती है। देश में शासन चलाने का काम या तो राष्ट्रपति का होता है या फिर देश की सरकार का होती है। मैडम केवल यहाँ पे नियमों का पालन कर रही है, जो भी शिक्षा विभाग की गाइडलाइन है उनके अनुसार है, वो काम कर रही है। स्टाफ को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बच्चों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की जब ये पाबंदी आप पे लगती है ना, तो आपको ये शासन नजर आता है। हालांकि हकीकत में वो शासन नहीं करती है, इसलिए आरोप भी आपका गलत है, झूठा है। इस आरोप को भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा इन बच्चों का इस मैडम पे ये भी आरोप है कि यह जो मारली मैडम है ना, आप ऑफिस में स्टाफ ने बैठाया रखा है, और कौन से स्टाफ ने? जो पुरुष वाला स्टाफ है ना, उनको साथ में बिठाए रहती है, अकेले स्टाफ के साथ बैठी रहती है, उनके साथ पता नहीं कौन सी गुफ्तगू बात है वो करती है। क्या ज्ञान देती है, क्या कानून बताती है? सर को क्लास एक सर को ओनली ऑफिस में रखती है वो। तब सर क्या वीडियो टाइम वो मामलो चल रहे हो, कितना टाइम? जब से स्कूल आई है तब से देख रहे हैं। ट्रेनिंग अपने बच्चों को देते। अरे इन बच्चों की उम्र तो देखो कितनी बड़ी उम्र है, कितनी की ये बड़ी हो गई, जिनको अब ये मालूम हो गया कि जब जो एक लड़की या लड़का एक जगह बैठते हैं तो वो क्या बातें करते हैं, वो प्रिंसिपल क्या बातें कर रही हैं, वो टीचर क्या बात है वो कर रहा है, ये जानकारी उनको कौन दे रहा है, कौन सिखा रहा है, कौन इनको ट्रेनिंग दे रहा है। ये जरूरी नहीं है कि वो जब एक महिला और पुरुष जब आपस में बैठे रहते हो वो केवल लव अफेयर की बात करते हो सकता है कि स्कूल मैनेजमेंट की बात कर रहे हो सकता है कि आपके भविष्य को सुधारने पे वो चर्चा कर रहे हो। तो ये जरूरी नहीं होता। अगर यही दिमाग आपके पास रहा, अगर यही ट्रेनिंग आपकी चलती रही, तो भविष्य में आप कभी भी कामयाब हो नहीं होगे। देखिए आप नादान है, बच्चियों से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, क्योंकि अभी वो नादान है, छोटी बच्ची, उनको मालूम नहीं है। उन बच्चों को जिन्होंने जितना सिखाया उतना उन्होंने यहाँ पे बोल दिया। लेकिन बच्चों में आपको कहना चाहूंगा, देखिए एक बात और आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा, ना तो मेरी हेमलता जी जानकार है, ना मेरी कोई रिश्तेदार है, इनको मैंने देखा नहीं शक्ल से, बस वीडियो में मैंने देखा। ना जो सिक्कर वाले किरडोली के स्कूल के जो गांव वाले हैं या स्कूल है, ना मैं उनको जान पहचान है, किसी साथी को मैं जानता भी नहीं। यहाँ पे जो भी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एक निष्पक्ष बातें हैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूं और मेरा फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि आप तक है सच जानकारी पहुंचे। सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी जानकारी आ रही है वो भैया हमेशा सही नहीं होती, उन पर विचार करना चाहिए, उन पर विचार विमर्श वो करना चाहिए, उसकी सत्यता की जांच करनी चाहिए। और इस टॉपिक में इसलिए भी जानकारी दे रहा हूं क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा भी हूं, एजुकेशन की जानकारी बच्चों को मैं देता भी हूं। अगर इस तरह से स्कूलों के अंदर ये माहौल बनाया जाता है तो मेरे ख्याल से इस देश में शिक्षा का विकास कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये बात कहना मेरे लिए जरूरी है। यहाँ पे आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है वो गलत है बेटा। इस प्रकार की वो क्या बात है, अगर आपको कोई लेना देना नहीं है, भले ही वो अपनी राजस्थानी भाषा में करे ना, गू खाओ चाहे बैठ के, लेकिन तन तो पढ़नो है। अगर इस प्रकार की बातों पे आप ध्यान दोगे ना तो सक्सेस नहीं होगे, आप अपनी जिंदगी में परेशान है वो होते रहोगे। इसलिए इस प्रकरण को भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा इन बच्चों का ये भी आरोप है, जो हमारे रिपोर्टर साथी हैं जब इनसे बात कर रहे थे बच्चों से, कि भैया जो टीचर हैं शिव कुमार जी नाम बताया जा रहा है उनका, जब उनको चक्कर आया तो किसने उठाया, और बच्चे इस तरह से ट्रेन किए गए भैया किसी ने नहीं उठाया। बाद में अकाल को मामलो बताओ, स्टाफ के थारे बेउसूर पड़ गया है, स्टाफ बन कहीं की हो, बग सके कहीं घटना हुई, हमें तो क्लास भेज दिया वो जाने सन क्लास है संभाले उन्हीं पूरे स्टाफ संभाले। ये पे तो गिरे तेरा सर ठीक पड़े आगे ना, वहाँ पे उधर तो इतनी दूर खड़ी थी, मैं बात नहीं आ रही थी, कोई ना जवाब भी कौन दियो, वो तो बच्चों को पढ़ाओ, हैं? क्लास में जाओ बच्चों को पढ़ाओ। से ऐसा कोई टीचर साथी नहीं होगा जो उनको उठाने का प्रयास नहीं किया गया। खैर मैं ये भी मानता हूं किसी ने नहीं उठाया,
तो फिर भी अब एम्बुलेंस या फिर हॉस्पिटल में कहीं भर्ती हो रहा है, मैंने ए बात की जानकारी भी कमेंट करके बताओ। तो ऐसे में ये आरोप भी सरासर झूठा है, गलत है, इसको भी मैं खारिज करता हूं। तो दोस्तों ये तो बच्चों के कुछ आरोप थे, और भी कई तरह के आरोप हैं जैसा कि आप वीडियो में वो देख भी रहे थे। चलिए अब यहाँ पे जो स्कूल का स्टाफ है, उन स्टाफ का क्या कहना है, उनके क्या आरोप है मैडम के, जरा वो भी तो सुन लेते। तो यहाँ पे देखिए स्टाफ का ये कहना है कि मैडम हर 2 मिनट में है ऑर्डर निकालती है। सर जी एक तो मिनट में आदेश निकले। अब एक बात मुझे ये बताओ, अरे 2 मिनट में कौन सा ऑर्डर है वो निकाला जाता है? ये हेमलता जी हैं, वो कंप्यूटर हैं क्या, कोई कंप्यूटर हैं या फिर इंसान है? 2 मिनट में आदेश निकाल दिया। उनका ये भी कहना है कि बच्चों को बाहर नहीं जाने दिया जाता है। जब बच्चों की आधी छुट्टी होती है तो बच्चे बेचारे गांव से आते हैं, दिन में भूख लग जाती है, तो नमकीन वमकीन खरीदने के लिए दुकान में चले जाते हैं या कैंटीन में चले जाते हैं। कि बच्चों को इंटरवल में बाहर नहीं जाओगे, बच्चे कहाँ से जाएंगे? गांव में तो वैसे बेचारे खेती कर आदमी है, जो खाना रात को बचता तो बचता नहीं, सामने ज्यादा से ज्यादा ये दुकान है उससे नमकीन ले आते हो। तो भैया अगर इस प्रकार की वो पाबंदी लगा रही है तो मेरे ख्याल से सही है। और आपको बताना चाहूंगा पीटीआई जी मैडम जी जो भी है, यहाँ पे देखिएगा अपने स्कूल में सरकार के द्वारा पोषाहार की व्यवस्था भी की जाती, ठीक है ना। तो वो पोषाहार खिलाओ ना इन बच्चों को, पोषाहार तो आप खिलाते नहीं हो, बस तो मैडम है ना बुलाओगे खाना, मग्गी बना लेंगे, खींचड़ी बना लेंगे, पता नहीं केक के बना लेंगे उठे ना, लेकिन बच्चा ने कौन खिलाओ। और पाचा नमकीन खाने की जरूरत कहाँ है? एक तरफ तो आप ज्ञान देते हो कि ये फूड फाट खाते हो, चाट भंडारा खाते हो, इससे आपका पेट खराब होता है, मत खाया करो। और आज तो करो कि मैडम माला टावरा नमकीन कौन ले दे, अरे नमकीन स्कूल में कौन खाया जा, नमकीन घर बैठ के खाए जाए। और ये जो नमकीन वाला कैंटीन पे जाने की जो प्रोसेस है ना, इस पर अभिभावकों को आर्थिक भार भी बढ़ता है। अरे तन तो लाख लाख 1.5 लाख रुपया सरकार दे है, वह गरीब परिवार के बच्चे, वो गरीब माता पिता है, हर रोज यदि अपने बच्चे को 10 रुपए भी देंगे तो कितना खर्चा होता है? ये सीख कौन देता है? ये सीख सिर्फ आप दे रहे हो। इसलिए आपके द्वारा ये लगाया गया जो आरोप है वो गलत है, झूठा है। इस आरोप को भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। और तो और यहाँ पे पीटीआई मैडम का ये कहना, बोला मेरे फ्रैक्चर है जी, और फ्रैक्चर होने की वजह से मैं मैडम से छुट्टी ले रही थी, तो छुट्टी लेने के लिए मना कर दिया उन्होंने। मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था सर जी। अच्छा, मैंने एप्लीकेशन दी, ठीक है, मेरा मेडिकल मेरा स्वीकृत होना चाहिए था, जिसमें डॉक्टर ने जो मेरे को मेडिकल दिया उसमें सीकनेस और वीकनेस में 1 तारीख की उन्होंने मानव भूलवा से अंकित कर दी। मैंने इनको दे दी तो बोले यार इसमें त्रुटि है, मैंने कहा आप मेरे को वापस कर दो, मैं त्रुटि सही करवा दूंगी। तो उस 40 दिन की मेरी तनख्वाह ही काट ली इन्होंने। और पूरी 40 दिन की थारी मतलब सीएल लगा दी? सीएल ही नहीं, पूरी छुट्टी स्वीकृत ही कर दी उसको। अरे मैडम जी तस्वीरों में जैसा मैंने यहाँ पे देखा है, आपका पांव टूटा हुआ है या फिर आपका हाथ टूटा हुआ है, बस एक कमर पे पट्टा बांध लिया तो इससे ये साबित होता है क्या कि यहाँ पे फ्रैक्चर होगा? और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ मैडम जी, अभी गवर्नमेंट विभाग में जो कर्मचारी हैं वो मेडिकल लेते हैं, वो किस उद्देश्य से मेडिकल लेते हैं और वाकई में उनको क्या बीमारी होती है मैं अच्छी तरह से जानता हूं, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। गांव वालों को, बच्चों को बेवकूफ आप बना सकते हो, हमारे जैसे सोशल क्रिएटर को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर वाकई में आपके फ्रैक्चर थी तो फिर स्कूल तक कहाँ चल कर आया? अरे तारी टांग टूट जाती तो ते घरा पड़ा रहता, बा मैडम अपना आप ताने छुट्टी देती। हाँ सीएल लेनी है ना, वो ये करें मैडम कि वो सील लगाओ, छुट्टी लेके जाओ, आप छुट्टी लगेगी, अन्यथा क्यों छुट्टी लगेगी तो पैसा कटेगा, आपको पता है। और पैसा काटने नहीं दे, क्योंकि मेडिकल ले लेंगा ना, मेडिकल छुट्टी लेंगा तो मारा भैया 2 दिन तो घर का काम करांगा, ठीक है, और साथ में सरकार का पैसा है वह भी लेंगा। तो भैया ये काम करोगे तो इस तरह की पाबंदियां लगाएंगी तो मैडम की पाबंदियां लगाना सही है, गलत बात नहीं है। तो इस तरह की आप जो बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं ना, पीटीआई जी मैडम है, आपकी उम्र हो गई है, अपना वो करवा लो, रिटायरमेंट करवा लो, आप छोड़ दो, ये आपके बस की बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए संबंधित जो टीचर था जिस पर ये बड़ा बवाल हुआ है, खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर केवल एक टीचर की वजह से ये बड़ा बवाल खड़ा हुआ है, जहां तक मुझे यहाँ पे जानकारी मिली। अब उनकी बेटी ये बोल रही है, जब रिपोर्टर साथी ने उनसे सवाल किया कि भैया आपके पापा जी को क्या होगा, बोलो चक्कर आ गए, बेहोश हो गए।
तो रिपोर्टर ने ये कहा कि आपने डॉक्टर की रिपोर्ट देखी क्या, कि रिपोर्ट में क्या बीमारी बताई गई है? तो बाप बेटी ने ना बाप मना कर दी, ना 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 मन्ना बोले रिपोर्ट देखनी कौन दी। अपने साथ में कहीं थन कड़ा सूचना मिली कौन थन की हो, कहीं स्थिति फिलहाल बाकी है। अब स्वास्थ्य ठीक है? अब सर कुछ ठीक है, पूरा ठीक नहीं है, कुछ ठीक है। और कल सुबह 8 बजे ये काम हो गया और मेरे को 2 बजे सूचना मिली, 15 मिनट में मैं पापा के पास पहुंच गई। अभी भी वो कुछ भी ठीक नहीं है, देखे तो कुछ भी ठीक नहीं है। कहीं दिक्कत हुई? डॉक्टर कहीं कह रहे हैं? डॉक्टर अभी मैं रिपोर्ट तो मैंने देखने कौन दी, रिपोर्ट पढ़ी है लेकिन मैंने मना कर दियो। अभी मैंने रिपोर्ट देखने कौन दे रहा और हॉस्पिटल में भी मैंने यहाँ मना कर रहे हैं कि तन कौन जानो। अभी हाल तक मन कुछ भी कौन बता रहा कि के हो रहे के कौन नहीं रहो अभी। अरे तो देखण कौन दी तो ताने के बोलो कि थालो पापा जी बेहोश हो गो और किए हो गो और कौन सा अटैक आ गो, आपको पता कैसे चला? और तो और बेटी ने भी मैं कहना चाहूंगा, ठीक है ना बा, मेरी भी बेटी लगा है, तने डॉक्टराली पढ़ाई आवा है कि मैंने एक बात बता दा, डॉक्टराली पढ़े बा पर्ची में अगर बा रिपोर्ट तने पकड़ा दे तो बता देगी कि हैं? अरे नहीं बता सकती। इसलिए अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए आप दूसरे बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा मत दीजिएगा। मैं मानता हूं हमारे में स्वार्थ नहीं था, हमें हमेशा हमारे परिवार के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, लेकिन एक देश के युवा नागरिक होने की या जिम्मेदार होने की वजह से आप अपने पापा जी को तो भी समझा सकते थे ना कि पापा जी इतना पैसे लेते हो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, गांव वाले बच्चों का भविष्य सुधार दो। अगर ऐसा आप कहते तो शायद ये बवाल ही खड़ा नहीं होता। इसके अलावा इनकी बेटी का ये भी कहना है कि जब भी कोई स्टाफ छुट्टी के लिए बोलता है प्रिंसिपल मैडम को, तो मैडम का ये कहना है कि भैया सीएल लेके जाओ तो आपको छुट्टी मिलेगी। ये कोई मेडिकल लीव ले रहा है, बेवजह ले रहा है, ये नहीं मिलेगी। ये आरोप लगाया जा रहा है। जिसको जाना है छुट्टी लेकर सीएल लगवा के जाओ, वरना मैं छुट्टी नहीं दे रही। बिल्कुल सही है। जब आपको बीमारी नहीं है तो आपको मेडिकल लीव कैसे ले दिया जाएगा? सीएल लेगा तो पैसा कटेगा, पैसा आप यहाँ पे कटवाना नहीं चाहते। और यहाँ पे केवल इस मैडम की बात नहीं है, एक सबसे बड़ा वाकया मैं आपको बताता हूँ, वो वीडियो खूब वायरल हुई थी। गोविंद सिंह डोटासरा जी हमारे माननीय शिक्षा मंत्री रहे कांग्रेस सरकार के समय, और नाथी का बाड़ा आपको याद होगा। और उस नाथी के बाड़े के अंदर मेरे ही गांव की सरकारी स्कूल का एक टीचर था, ठीक है ना, उस समय जो मेन टीचर था, जो वीडियो में आ रहा था, आप देखिएगा वो वीडियो, नाथी का बड़ा वाला वीडियो, उसमें मेरे गांव वो तो टीचर ईमानदार था, सीएल लेके गया था वो, ठीक है। अगर वो सीएल नहीं लेके जाता तो उसकी नौकरी चली जाती। इसलिए मैडम है, ये जिम्मेदारी बनती है कि हर टीचर को यदि वाकई में काम है तो वो सीएल लेके जाए। ऐसे ये नहीं कि एक बार प्रेजेंट लगा दी, दिन में आप कठे घुमा और शाम का आगे दोबारा लगा दी या का लगा दी, तो ये नहीं चलेगा। पाबंदियां लगी हैं तो दर्द हुआ आपको, और उन बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी है वो कौन लेगा? तो एक जो पापा की जो बेटी है, इनके द्वारा जो मैडम पे आरोप लगा गए हैं वो सरासर झूठे हैं, गलत हैं, और मैं इस आरोप को भी यहाँ पे खारिज करता हूँ। चलिए, ये तो टीचर और बेटी के कुछ आरोप थे। अब बात कर लेते हैं भी ग्रामीण वालों के क्या क्या आरोप है। ग्रामीण हैं वो क्या बोलते हैं? इसी अरबी के बराबर को तो नहीं तो टक्कर ले लेता हूँ, वो बोलो जब के दिमाग में टेंशन काल को बेहोश काल का बेहोश होगा। माता जी को यह कहना है कि मारलो शिव कुमार है ना, वो बिल्कुल बोलो हो, नहीं तो मैडम का साथ में वो टक्कर ले ले तो। अरे मन माता जी एक बात बता, वो बंसो है कि जो मैडम का साथ आपस में टक्कर है वो ले ले तो हैं? और वो बोड़ा बता रहे हो आप? अरे बोड़ा आता तो नौकरी नहीं करता, और बोड़ा आता तो वो दिमागी अभी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं होता है ना, बेवजह पड़ा नहीं रहता। वाकई में उनको बीमारी थी तो आपको क्या जरूरत थी स्कूल में भेजने की? अरे जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो अपने घर पे बिस्तर पे लेट के आराम करता है। पैसे अच्छे हैं कि ये जान अच्छी है, जान प्यारी है ना सबको, तो स्कूल में जाना जरूरी था, सीएल ले लेते, क्या दिक्कत थी? तो ये आरोप भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पहले जो टीचर साथी थे वो लेट आया करते थे, और मैडम के आने के बाद भी या उन पे पाबंदी लगा दी, अब वो टाइम टू टाइम आ रहे हैं। लेट सेट आता, अभी उससे 10 मिनट पहले आओ, पच को नहीं आओ। पहले लेट आता जना, मतलब डिसिप्लिन रह के जना थोड़ा बहुत तो ध्यान देवे है जना, भी कोई वजहों के परेशानी को नहीं। तो साथियों, मुझे एक बात बताना, समय पे स्कूल में आना या फिर टीचर को इस तरह की पाबंदियां लगाना, ये सही है फिर गलत है? मेरे ख्याल से ये सही है। क्या इसमें मैडम दोषी है? मेरे ख्याल से मैडम वो दोषी नहीं है। तो इस तरह से ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं गांव वालों से, ये आरोप भी बिल्कुल सरासर गलत हैं, झूठे हैं, मैं इनको भी यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा गांव वालों का ये भी आरोप है
कि ये जो मैडम है वो स्कूल के अंदर है बच्चों से झाड़ू लगवाती है। अरे माताजी मुझे एक बात बताओ, क्या झाड़ू आप अपने घर में नहीं लगाते? क्या इन बच्चों से आप अपने घर में काम नहीं करवाते? अरे वो शिक्षा का मंदिर है, वो शिक्षा की देवी है। जब शिक्षा की देवी की अपन पूजा करते हैं तो साफ सफाई भी जरूरी है। और मैं आपको बताऊं, मैं कोई ज्यादा बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरी उम्र मात्र 35 साल है। और जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था तो हम सरकारी स्कूल के अंदर है जो भी खेल मैदान था, जो भी रूम थे, बारी बारी करके साफ सफाई करते थे। मारली माँ तो कद्दे ही गो रे छोरा क्यों बारी काट गया, कद्दे वो मास्टर कौन गो थाले मास्टर थाले टाबरा में तो बड़ी जोर की एलर्जी हुई। मैंने एक बात बताओ, यह बात सही है कि मेरे माता जी? अरे कहें कि बकाऊं आके क्यों आपने बच्चों को बहुत से ते खराब कर रहे हो, क्यों बेचारी वो मैडम पर दोष लगा रहे हो? वो मैडम सख्त है, आपके बच्चों के लिए कर रही है, वो बच्चों पे प्रेशर नहीं लगा रही है, उस स्टाफ को पाबंद कर रही है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। अगर बच्चों को पढ़ाना गलत है तो भैया फिर तो सब कुछ ही गलत है। अगर वो सही है तो ऐसे में मैडम का जो रवैया है वो भी सही है, इसलिए ये आरोप भी मैं यहाँ पे खारिज करता हूँ। इसके अलावा कुछ ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि केवल उन्हीं बच्चों का आरोप है जो जर्दा खाते हैं, जो गुटखा खाते हैं, जो सिगरेट पीते, क्योंकि मैडम के आने के बाद है इस प्रकार की पाबंदियां लगा दी। तो बाहर का जूता पहन के आओ, ये मैडम को कहना ये है। अभी बच्चा की दिक्कत की है, सिर्फ लड़का के जो भी 12 सिगरेट नहीं जाने देता, दिक्कत में क्या है? और कोई बच्चा कोई दिक्कत, मेरी खुद की बच्ची पढ़े 10वीं में। जब भी आधी छुट्टी हुआ करती थी तो बच्चे आधी छुट्टी से बाहर निकल जाते थे और बाहर जाके 2-4 सुट्टा वो पाड़ के आ जाते थे। तो ऐसे में उन पे पाबंदियां लग गई तो मैडम बिल्कुल सही काम कर रही है। तो इस तरह से पाबंदियां लगना और आरोप लगना तो जाहिर बात है वो लगेंगे। इसके अलावा इन गांव वालों का यह भी कहना है कि जब से मैडम इस स्कूल में आई है ना, तब से लेके भैया लड़ाई हो गई। अरे एक बात बताओ मन है, क्या मैडम पाकिस्तान आई है कि भी थाली गांव में आके स्कूल में आके लड़ाई करने शुरू कर दी? लड़ाई इस बात की है कि वो टीचर को है पाबंद कर रही है। लड़ाई इस बात की है वो आपके बच्चों को खुले मैदान में बेवजह घूमने नहीं देती है। लड़ाई इस बात की है कि आपके बच्चों को महक गुटखा बीड़ी सिगरेट पीने नहीं देती है। लड़ाई इस बात की है कि आपके बच्चों को कैंटीन में नहीं जाने देती है। मेरे ख्याल से यही है। अगर इसी को आप लड़ाई मानते हो तो ताला घरा बदमादम होंगे उनके होगा। तो ऐसे में भैया इस शिक्षा के मंदिर के साथ आप छेड़छाड़ मत करो, अन्यथा आप ही अपने बच्चों का भविष्य डुबाने के सबसे बड़े जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा इन गांव वालों का यह भी कहना है कि जो छोरा जर्दा खा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, भैया वह क्या बोलेगा? बस तो मैडम के खिलाफ ही बोलेगा ना। तो वो कैसे बोलेंगे? तो जर्दा गुटखा खाना ये नहीं, आपकी उम्र नहीं है, आपकी उम्र केवल पढ़ने की है। अगर इस प्रकार की पाबंदियां मैडम ने लगाई हैं वो सरासर यहाँ पे सही है। इसके अलावा गांव वालों का ये भी कहना और प्यारी प्यारी मेरी माता बहनों का ये कहना है कि मैडम हटनी चाहिए, मैडम हटनी चाहिए। अरे मैडम ने हटा के क्या करोगा? जब मैडम हट जाएगी तो तार बच्चों को भविष्य वो खराब हो जाएगा। तो भैया ये इस तरह की लाला चोपड़ी एक व्यक्ति की वजह से मत कीजिएगा। यहां पे देखिए आपको बताना चाहूंगा, अब ये सारा मैटर मैंने आपको यहां पे दिखाया है, मेरी बातें भी आपको मैंने बताई। अब ये जो मसला है, इस मसले की मेन जड़ क्या है? मेन जड़ सिर्फ यहां पे देखिए, एक वो टीचर साथी है जहां पे उन्होंने अपने ही गांव का है, अपने स्कूल में काम कर रहा है। वो ये चाहते हैं कि मैं मेरी मर्जी से स्कूल में आऊं, मैं जब चाहूं तब आऊं, क्योंकि मेरा गांव है और मेरे गांव में की स्कूल है तो उसमें धूस में मेरी चलेगी। अरे भैया गांव आपका हो सकता है लेकिन धूस कैसे चलेगी? आपकी तो वो जिम्मेदारी होनी चाहिए कि इस स्कूल के अंदर जितने भी स्टाफ आते हैं, जितने भी बच्चे आते हैं, वो नियमानुसार है वो काम करें। स्टाफ का ये फर्ज बनता है, उनको आप भी पाबंद कर सकते हैं, नहीं बच्चों को आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि मेरे गांव के बच्चे, इनको हमें सक्सेस करना है। अगर वो फालतू में बैठे रहते हैं, कोई बोलता है कि खाली पीरियड में ही तो बैठे हो, अरे जरूरी है कि खाली पीरियड में बैठना? अरे सरकार ताने 5-6 घंटा के लिए 1-1.25 लाख रुपया दे रही है, तो
तो तारा मतलब 2 घंटा भरे आ रहे हैं, बाकी यहाँ पे 4 घंटा तारा खाली आ रहे हैं, तो जरूरी है कि ताने 4 घंटा खाली बैठना रुपया क्या कर ले रहा हो, फिर का रुपया आ जाए तारगन, है ना। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस वजह से ये मामला यहाँ पे उठा। मैडम का जो रवैया है वो सख्त था, और सख्त होने की वजह से सबको यहाँ पे आपत्ति आई। इसके अलावा जो कल हमने वीडियो डाली उसमें 2-4 कमेंट आए थे, उन्होंने कहा कि यह जो मैडम है ना मारा चूरू भी थी, विद्यासरकम, हाँ विद्यासरी था शायद वो, है ना, बाकी आप यहाँ स्क्रीन पे देख लेना, वहां से भी वो एपीओ हुई है। अरे भैया आपको बताना चाहूंगा, एपीओ केवल उन्हीं टीचर को किया जाता है जो ईमानदारी से काम करते हैं, जो बेईमानी से काम करते हैं उनको एपीओ भी नहीं किया जा सकता। और यही हालत जहां पे अपन देखते हैं, क्योंकि मैडम पे अभी फिलहाल प्रेशर है। मैं भी मैडम से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया यहाँ पे मैडम पे इतना दबाव आ गया, इतना प्रेशर आ गया है कि किसी को वो कोई भी जानकारी नहीं दे रही है। तो ऐसे में सभी गांव वालों से, किरडोली सीकर के जितने भी गांव वाले साथी आपको बताना चाहूंगा, देखिएगा मैं आपका विरोधी नहीं हूं, देखिएगा मैं एक क्रिएटर हूं जो शिक्षा जगत की जानकारी आपके साथ वो शेयर करता हूं। आपने स्कूल पे जो ताला लगाया है किसी एक व्यक्ति के बहकाव में आके आपने सरासर गलत किया। वैसे तो आप चाहते हो कि सरकार की सुविधा हमें मिले, हमारे बच्चे हैं वो गांव में पढ़े। अरे आपके गांव से मात्र 50 बच्चे हैं, आपके गांव की आबादी तो तकरीबन 2-2.5 हजार होगी कि नहीं होगी। अगर इतनी भी नहीं है तो आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, और फिर आप यहाँ आगे ताला लगाने। अरे आपका बच्चा तो नहीं पढ़ रहा है तो आप कौन से हक से गाँव के स्कूल में ताला लगाने के लिए आ रहे थे। मैं अपने साथियों को यह भी कहना चाहूंगा कि इस गांव के 2 पक्ष बने हुए हैं, एक तो मैडम के पक्ष में है, एक 2-4 साथी वो उस टीचर के पक्ष में है। तो गांव में भी अभी विरोध का माहौल, लेकिन यहाँ पे 90% लोग उस मैडम के पक्ष में। उधर के अधिकारियों की बात करें तो उनका भी मानना, देखिए वो पब्लिकली कोई बात है वो शेयर नहीं करते, उनका भी ये कहना है कि जहां पे पाबंदियां लगेंगी जाहिर सी बात है आरोप है वो उन पे भी लगेंगे। तो ऐसे में यहाँ पे देखिए, अगर मेरी फाइनल राय मैं आपको बताऊं तो देखिए मैडम है वो बिल्कुल सही है। मैडम आपके बच्चों के लिए कुछ करना चाहती है, उनको कुछ सिखाना चाहती है, बस उनकी कमी यही है कि उन्होंने अचानक से है सब कुछ एक साथ प्रेशर डाल दिया। हो सकता है पिछले 6 महीनों से लगातार वो कोशिश कर रही हो, लेकिन इस कोशिश के दौरान कोई टीचर उनकी बात नहीं मान रहा हो, या टीचर के द्वारा यहाँ पे है बच्चों को भड़काया गया हो। अभी जो बच्चों के हालात अपन देख रहे हैं तो उसमें मुझे लग रहा है, इतना ना वो मेरे पास है कि बच्चों को यहाँ पे पूरी तरह से ट्रेन किया गया है कि मैडम के खिलाफ है खूब बोलो और ये बोलो, और ये मामला एक दिन आपको है बड़ी दिक्कत में डाल सकता है। उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप केवल अपनी पढ़ाई कीजिएगा, टीचर के भड़काव में नहीं आना है। जहां पे सख्ताई होती है वहां पे यूं मान लीजिएगा आप सफल होते जा रहे हो। मैं कल की लाइव में एक लाइव कर रहा था, संडे के दिन है, आप देखिएगा मेरी पूरी लाइव है। जिस स्कूल में मैं भी काम किया करता था तो मैं भी बच्चों को बहुत डराता धमकाता था, और वो आज से 4-5 साल पहले की बात हुई है, और वो मेरी वीडियो लगातार देख रहा है और बच्चा मेरे से जुड़ा, हालांकि मैं उसकी शक्ल तो भूल गया यहाँ पे। अभी यहाँ पे जब फोटो विजिट फिर मेरे यहाँ पे याद आया, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आपने बहुत अच्छा काम किया, उस समय डराते थे धमकाते थे तो आज हम सही राह पे हैं। तो देखो वो बच्चा अगर ये कर रहा है तो भविष्य में जब आप उम्रअंदाज हो जाओगे, जब आपके पास अनुभव आ जाएगा, आपकी IQ स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, उसके बाद आपको मालूम चलेगा कौन सही है कौन गलत है। तो ऐसे में इस तरह के आरोप मत लगाएगा। ग्रामीण साथियों से मेरा निवेदन रहेगा कि ये जो भड़काऊ भाषण दिए गए हैं, तालाबंदी की गई है, तो कुछ अरे गहरे लोग हैं उनको आप अपनी बैठक में बिठाकर वो समझाएगा। और उस शिव कुमार टीचर से भी मैं कहना चाहूंगा, देखिए आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, मैं मानता हूं आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब था तो आप अपने घर पे आराम करते नहीं, बवाल खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी, ठीक है ना। तो आगे से आप मत कीजिएगा। हालांकि किसी भी साथी के साथ है मेरा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। एक यहाँ पे मैं सोशल क्रिएटर, एक समाज का जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से मैंने आपके बातें आपके साथ वो जरूर शेयर की। अब यहाँ पे सभी साथियों को ये बताना है कि अभी तक जो भी मैंने बातें बताई वो कहाँ तक सही है, क्या गलत है, क्या सही है, कमेंट करके आप राय है मुझे जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से है जो भी सिस्टम के साथ खिलवाड़ कर रहा है उनको भी मालूम हो जाए। और चलते चलते यहाँ पे जो भी शिक्षा विभाग के लोग हैं उनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष रहते हुए आपको जांच करनी है और आपको पता लगाना है कि वाकई में गलती किसकी है और जिसकी यहाँ पे गलती निकले। मैं कोई मैडम का पक्ष नहीं लेता, उस टीचर का, गांव वालों का कोई पक्ष नहीं लेता।
और जिनकी भी यहाँ पे गलती निकले, अगर स्टाफ की गलती निकले ना तो उनको यहाँ पे बाड़मेर जैसलमेर ऐसी जगह भेजो कि जहाँ पे पानी के लाले पड़ जाए, उसको समझ में आ जाए, ठीक है ना। और जिसकी गलती नहीं है उसको यहाँ पे जिला स्तर पे सम्मानित किया जाए, ये मेरा निवेदन है। बस अगर सरकार से भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर सिस्टम को सुधारना है, सरकारी स्कूल को सुधारना है, तो इस तरह के सख्त प्रिंसिपल की यहाँ पे आवश्यकता है। अन्यथा एक दिन भैया आपकी सरकारी स्कूल में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे नहीं भेजेगा, क्योंकि जो खुद सरकारी टीचर है वो भी उस स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता है। क्यों? उसको खुद ही मालूम है कि मैं खुद ही नहीं वहां पे जाके पढ़ा रहा हूं, मैं तो खुद बैठता हूं, बस टाइम पास करके आता हूं। तो आप देख लो, अगर 100 टीचर हैं तो उसमें 95 टीचरों के बच्चे आपको प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे में ये सिस्टम तो वैसे ही खराब होना है। तो सरकार से भी मेरा निवेदन है, राज्य के शिक्षा मंत्री से भी मेरा निवेदन है कि इस मामले की पूरी जांच करवाएगा और जो भी दोषी पाया जाता है उसको सख्त से सख्त सजा वो दी जाएगा, ताकि भविष्य में इस प्रकार की सरकारी स्कूल में कोई हरकत नहीं हो, ना किसी स्कूल पे तालाबंदी हो, ना कोई ऐसे बच्चों के साथ जो इनका भविष्य है, उनका भविष्य बिगाड़ना चाहता है वो बिगाड़ सके, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस मेरा यही निवेदन है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।